हेलो, वेलकम टू जिस स्टडी सेंटर। आज कुछ सवाल मैं लेके आया हूँ जो बच्चों के द्वारा पूछा गया है। ये बिहार पैरामेडिकल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि ये उसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आप जल्दी से देखिए सवाल क्या कहता है। और ऐसे सवाल अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं, तो इन सारे सवालों को आप बाय थ्योरेटिकल तरीके से सही तरीके से आप सीख लीजिए ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप इस तरह के सवालों को गलत नहीं करें। ठीक है, तो चलते हैं जल्दी से सवाल पे। सवाल क्या कह रहा है, देखिए पहला सवाल ये है कि एक कंपनी का लगातार 7 साल का औसत राजस्व 75 लाख है। यदि पहले 4 साल का औसत 70 लाख है और अंतिम 4 साल का जो औसत है वो 82 लाख है, ठीक है, तो चौथे साल का जो राजस्व है वो कितनी है। ठीक है, तो देखिए इस सवाल में आपको क्या करना है कि देखिए ये पहले 7 साल का औसत, देखिए मान लीजिए ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपका 7 साल है, ठीक है, ये 7 वर्ष हो गया और इसका जो औसत दे रखा है वो 65 है, ठीक है। और शुरू के जो 4 साल का औसत दिया हुआ है, शुरू के 4 साल का औसत वो आपका 70 है, ठीक है। तो आप ऐसा करिए कि आपका पहले जो 7 साल का औसत दे रखा है 75, तो इस राजस्व का कुल योग कितना होगा। इसका कुल योग अगर हम निकालना चाहें तो आप कह सकते हैं कि ये आपका 75 गुने 7 होगा, ठीक है। और इधर से अगर हम 4 साल का औसत निकालें, 4 साल का, तो ये 4 साल का कुल जो आपका राजस्व है इसका योग कितना होगा, 4 साल का कुल योग। तो 4 साल का जो कुल योग होगा वो आपका 4 गुने 70 होगा, ठीक है, क्योंकि औसत से उसके संख्या को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इसको हम मल्टीप्लाई किए हुए हैं तो ये जो आपका मल्टीप्लिकेशन आया, देखिए 7 पच्चे 35, 3 7 सत्ते 49 और 3 इसमें जोड़ेंगे तो ये आपका 52 आएगा, यानी 525। और इसको मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया 280, ठीक है, 7 चक 28 होता है 280। तो टोटल 7 साल का जो राजस्व का कुल योग है ना वो इतना दे रखा है, ठीक है, 525 लाख। और ये आपका 280 जो है ये पहले 4 साल का औसत है, ठीक है, सॉरी ये कुल योग आया इतना लाख, 280 लाख, ठीक है। अब अगर हम बोले कि ये आपका 3 साल जो बच रहा है, यहाँ पे जो ये 3 साल बच रहा है, चूंकि आपका 4 साल का निकाले थे, तो अंतिम के 3 साल का जो ये है, 3 साल का आपका कुल योग कितना आएगा। तो ये 3 साल का जो कुल योग आएगा वो आपका 525 में 280 को माइनस कर देंगे। इस प्रकार से ये वैल्यू आ जाएगा 5 और ये 12 में से 8 गया तो 4 और यहाँ से 4 में से 2 गया तो 245 लाख, ठीक है। ये आपका 3 साल का कुल योग आया, ठीक है। अब इसने दे रखा है ना कि अंतिम के 4 साल का जो औसत है वो आपका 82 लाख है, ठीक है। तो अंतिम का जो 4 साल का औसत है ना, ये 4 साल का जो औसत है ये आपका 82 लाख है, ठीक है। ये आपके अंतिम की बात बोला है। तो आप ऐसा कर लो कि अंतिम के जो 4 साल बचे हैं, इस अंतिम के 4 साल का कुल योग कितना होगा। तो अंतिम के 4 साल का जो कुल योग होगा वो 82 गुने 4 होगा और इस प्रकार से ये आएगा 4 दूनी 8 और 8 चक 32, 328 लाख रुपया, ठीक है। ये आपके अंतिम के 4 साल का है, ठीक है। अगर हम उस अंतिम में जो इसके आगे 3 साल आया था, ये वाला 3 साल जो आपने यहाँ पे निकाला है कि 3 साल का ये 245 है, तो ये वाला जो कुल योग है ना ये आपका 245 है, ठीक है। अब आप खुद सोचिए कि अगर हम इस 4 साल में इस 3 साल को हटा देते हैं तो 1 साल का जो ये चौथा साल बचेगा उसका आपका कुल योग आ जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे कि ये जो 328 आया था ये अंतिम के 4 साल का, उसमें से हम 3 साल का जो इधर से लाए थे उसको हम हटा लेते हैं। तो इसको 245 यहाँ से हम जब हटा लेंगे तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा, देखिए 8 में से 5 गया तो 3 और यहाँ से 12 में से 4 गया तो 8, बाकी ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा ये 83 लाख रुपया, ये आपका आंसर होगा जो आपके ऑप्शन नंबर बी में शो भी कर रहा है, ठीक है। आप इसको ना समझिए आसानी से, इसमें कुछ बहुत बड़ी बात है नहीं। एक बार हम फिर से आपको फिगर से समझा देते हैं कि इसको आप कैसे बना सकते हैं, ठीक है। देखिए इसका कहने का क्या मतलब है ना कि मान लीजिए ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक 7 साल है, ठीक है, ये आपका 7 साल है ना। और ये आपका शुरू का 4 साल है ना, ये शुरू का 4 साल है। देखिए 1 2 और 3, ये 4 साल हो गया और ये आपका 3 साल बचा होगा तभी तो ये 7 पूरेगा, ठीक है। तो देखिए ये पहला साल है, ये दूसरा साल है, ये तीसरा साल है, ये चौथा साल है, ये 5वां 6ठा और ये 7वां साल है, यहाँ तक 7 साल है ना। तो अब इसने क्या बोला था ना कि पहले 7 यहाँ से लेकर के यहाँ तक का औसत दे रखा था, ये आपका औसत दे रखा था जो कि आपका 75 लाख था, ठीक है। और फिर ये 4 साल का औसत यहाँ से यहाँ तक का दे रखा था जो कि आपका 70 लाख था, ठीक है।
और फिर इस तरीके से हम लोग क्या किए कि 3 साल का औसत यहाँ से हमने फाइन कर लिया, 7 साल तक यहाँ पूरा था, तो 3 साल का यहाँ से हमने औसत प्राप्त कर लिया था कि कितना आएगा। और फिर इसने जो एक और डाटा दिया था वो आपका अंतिम से 4 साल का दिया था, ठीक है, यानी कि 8 तक पहुंच जाता है, ये अंतिम से 4 साल तक का दिया था। तो देखो 1 2 3 4 यहाँ तक आता है ना, चौथा से लेके 8वां तक। तो इसका औसत आपको दिए रखा था 82 लाख, ठीक है, इसका औसत दे रखा था 82 लाख। तो आपके पास ना 3 साल का इसका पहले का पता था, है ना, तो आप क्या करोगे, इस 4 साल में इस 3 साल का जब हटा दोगे तो एक चौथा साल का ही बचेगा, जो कि आपका यहाँ पे चौथा साल आ रहा था। इस चौथा साल का आपका पता चल जाएगा कि इसमें राजस्व कितना मिला था। यही काम आप करोगे तो आपको आसानी से सोल्व हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल पे, देखते हैं क्या कहता है। देखिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि एक बैंक अर्धवार्षिक रूप से 15% ब्याज की पेशकश करता है। एक ग्राहक 1 वर्ष में 1 जनवरी और 1 जुलाई को 7200 रुपये जमा करता है। वर्ष के अंत में ब्याज के माध्यम से उसे कितने राशि का लाभ होगा, ठीक है, ब्याज के माध्यम से उसको पूछ रहा है कितना का लाभ होगा, ठीक है। आपको ना इसके इस वाले लैंग्वेज पे ध्यान देना है, बोला अर्धवार्षिक रूप से 15%, ठीक है, मतलब ये कि हर एक आधा साल में यानी कि 6 महीना में, इस 6 महीना में 6 मंथ में वो 15% आपको दे देगा, ऐसा बैंक ने पेशकश किया, ठीक है, हर 6 महीना में वो दे देगा, ठीक है। और 1 साल की अगर हम बात बोलें, ये अगला जो आपका 6 मंथ होगा, यहाँ पे भी आपको 15% मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या है, ग्राहक ने क्या किया है कि पहले 7200 रुपया जमा करा दिया था, ठीक है, 7200 यहाँ पे हमने जमा कराया। तो जैसे ही मेरा 6 महीना पूरा गया ना, 6 महीना मान लीजिए यहाँ पूरा गया, तो इस 7200 का 15% ब्याज के रूप में मिल जाएगा, है ना। तो यदि हम 7200 का 15% निकालें तो ये आपका जो वैल्यू आ जाएगा वो आपका 1080 रुपया आएगा, ठीक है। तो आपको क्या है ना कि यहाँ पे ब्याज के रूप में इस 7200 का 1080 रुपया मिल जाएगा। तो ये आपका पहला ब्याज मिल गया 1080 रुपया, ठीक है। लेकिन ये 7200 आप निकाले तो नहीं, ये 72 से पहले से रखा हुआ है। तो अब क्या होगा ना कि अगले 6 महीना में पुनः इस 7200 पे, जो 7200 आपका रखा हुआ पहले से बैंक में, ये 7200 रुपया, ये यही वाला पैसा जो आपने शुरू में जमा किया था, ठीक है, ये 7200 का अगेन 6 महीना में, ये 6 महीना में फिर से 15% आपको ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो आप अगेन 7200 का 15% निकालेंगे तो ये 1080 रुपया फिर आएगा, ठीक है, 1080 रुपया का आपको और ब्याज मिलेगा। लेकिन ये जो आपका 1080 रुपया पहले 6 महीना का ब्याज के रूप में मिला था, इस पे भी 15% का आपको ब्याज मिल जाएगा अगले 6 महीना में। तो जब हम 1080 रुपया का अगले 6 महीना का हम जब ब्याज निकालते हैं तो आप देखिए यहाँ से 1080 का 10% 108 होता है और इसका 5% जो होता है वो 54 होता है। तो 108 में यदि हम 54 जोड़ दें तो देखिए कितना आ जाएगा। तो ये 8 4 आपका 12 हो गया और ये 15 1 16 162 रुपया हो गया। तो आपको ये पहले वाले ब्याज से 162 रुपये का ब्याज मिला और ये जो 7200 जमा था उसमें आपको 1080 रुपया मिला, ठीक है। लेकिन सवाल कहा है कि जैसे ही आपका 6 महीना पूरा था तो आप वहां पे 7200 रुपया और बैंक में जमा करा दिए थे, ठीक है, यहाँ पे आपने और बैंक में जमा कराया था एक्स्ट्रा पैसा, तो आपको इसका भी 15% आपको मिल जाएगा, है ना। तो 7200 का 15% अगेन आपको 1080 रुपया मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार से जब आपका पूरा साल खत्म हो जाएगा तो आपको कितना ब्याज मिलेगा, तो देखिए एक ब्याज यहाँ पे मिला था पहले 1080 रुपया, है ना, फिर आपको 162 रुपया का ब्याज मिला था, फिर आपको 1080 का ब्याज मिला था और फिर आपको 1080 का ब्याज मिला था। इस प्रकार से जब इसको हम सबको जोड़ देंगे तो ये आपका आ जाएगा 3402 रुपया, ठीक है, 3402 रुपया का आपको फाइनली टोटल ब्याज मिलेगा, ठीक है। इस सिस्टम से आपको इतना रुपया मिल जाएगा, ठीक है। आपको ये सवाल समझ में आया होगा, ये बहुत सिंपल सा सवाल है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। देखिए 7200 रुपया आपने जमा कराया, 6 महीना जैसे ही पूरा आपको यहाँ से 1080 रुपया मिल जाएगा, ठीक है। चूंकि आपको बोला 6 महीना में आपको 15% मिलेगा, बैंक खुद ही कहा है ऐसा, तो 7200 का आपका निकालेंगे हम 15% तो आपको 1080 रुपये मिलेगा, ठीक है। और ये जो पैसा आपने जमा कराया था निकाला थोड़ी था, ये पैसा तो अभी भी बैंक में जमा ही है। तो इस 7200 का जो आपने बैंक में जमा है, इस 7200 का और 15% देगा तो अगेन 1080 रुपया साल के अंत में मिल जाएगा। और ये जो 1080 रुपया आपका ब्याज के रूप में मिला था 6 महीना पहले, तो फिर ये 6 महीना में आपको 162 रुपया मिलेगा, क्योंकि 15% इसका मिलना है। और 6 महीना शुरू से जब बीता था तो 7200 रुपया आपने एक्स्ट्रा पैसा जमा कराए थे, खुद ही बोला कि वर्ष के अंत में आपको देखिए यहाँ पे 1 जुलाई को आपका 7200 रुपया जमा हुआ, तो इस 7200 का अगेन साल के अंत में 1080 रुपये मिल जाएगा। इस प्रकार से टोटल जो ब्याज हो जाएगा ये आपका 1080 रुपया ये वाला,
फिर 1080 ये वाला और 1080 ये वाला और 162 यहाँ पे है। ये सबको हम जोड़ेंगे तो आपका 3402 आपका टोटल ब्याज मिलेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि मेहंदी किसी काम को 25 घंटे में पूरा कर सकता है। ठीक है, यदि उसकी जानवी ने सहायता की जो कि 50% अधिक कुशल है। ठीक है, देखिए 50% का मतलब होता है 1/2, है ना। इसका मतलब आप ऐसे कर लो कि जानवी 50% ज्यादा कुशल है किससे, तो जानवी कुशल है मेहंदी से। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये आप मान लेते हैं मेहंदी का। ठीक है, तो मेहंदी जो है अगर 2 कुर्सी प्रतिदिन बना दे, 2 कुर्सी प्रतिदिन बना दे, तो निश्चित रूप से जो आपका जानवी है वो आपका 3 कुर्सी प्रतिदिन बना देगी। ठीक है, 3 कुर्सी प्रतिदिन, चूंकि 50% एक्स्ट्रा ये कुशल है। ठीक है, निपुण है, बोला है निपुण है। ठीक है, तो ये 2 कुर्सी बनाएगा तो ये 3 कुर्सी बना देगी। ठीक है, बोला है मेहंदी किसी काम को 25 दिन में कर सकता है। ठीक है, यानी 25 दिन में काम खत्म कर देता है। तो कुल काम कितना होना चाहिए? ठीक है, कुल काम कितना होना चाहिए? तो कुल काम होना चाहिए, एक दिन में मेहंदी 2 कुर्सी बनाता है और 25 दिन में खत्म किया है, इसका मतलब टोटल जो है आपका 50 कुर्सी बनाना कुल काम है। ठीक है, और इसी कुल काम को करने के लिए बोला, देखिए क्या बोला है कि कितने समय में दोनों साथ काम मिलकर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस 50 कुर्सी को बनाने में, इस 50 कुर्सी को बनाने में अगर दोनों मिल जाए तो दोनों मिल जाएगा, तो एक दिन में कितना बनेगा? 2 ये बनाएगा, 3 ये बनाएगा, यानी टोटल 2 + 3 यानी 5 कुर्सी बनेगा। ठीक है, तो 50 कुर्सी को अगर 5 कुर्सी के हिसाब से बनावे तो टोटल कितना समय लग जाएगा? 10 दिन। ठीक है, इसने बोला है कि अगर दोनों मिल जाए, कौन मिल जाए? मेहंदी और जानवी, ये दोनों मिल के काम करेगा तो इस 50 कुर्सी को बनाने में टोटल 10 दिन का समय लेगा। देखिए ये आपका 10 दिन ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, चलते हम नेक्स्ट सवाल पे, देखिए क्या कहता है। तो नेक्स्ट सवाल ये है, बोला कि किसी खेत के 2/5 भाग को ए 6 दिनों में करता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सीधा ऐसे लिखना है कि ए जो है 6 दिन का टाइम लेता है और ये आपका कितना भाग करता है? तो 2/5 भाग करता है। ठीक है, आपको बताया था कि पहले मजदूर होता है, फिर समय लिखते हैं और नीचे में उसका काम लिखते हैं। ठीक है, और फिर बोला है उसी खेत का 1/3 हिस्सा, उसी खेत का 1/3 भाग को बी जो है करने में 10 दिन लगाते हैं। ठीक है, अगर इस दोनों बराबर करके हम सोल्व करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा a × 6 × 5/2 और ये मिलेगा b × 10 × 3/1। फाइनल जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये मिलेगा 6 × 5 = 30a और इधर से मिलेगा 10 × 3 = 30 दूनी 60b। ठीक है, अब इसको अगर कैंसिल करें तो ये आपका 2 मिल जाएगा, तो यहां से मिल रहा है a = 2b। ठीक है, इस रिलेशन का हमको आगे इस्तेमाल करना है कि a = 2b आएगा। ठीक है, अब बोला यह है कि a और b दोनों मिलकर उस खेत का 4/5 भाग कितने दिन में करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि पूछा गया है कि a + b जो है मिल करके कितने दिन में, तो x दिन में कितना काम कराना है, तो 4/5 काम कराना है। ठीक है, और आप इसके साथ में कोई भी एक रिलेशन ले सकते हैं जो पहले दिया हुआ, तो हम a वाला रिलेशन ले रहे हैं। ठीक है, सॉरी b वाला ले रहे हैं, तो b × 10 और बटा ये 1/3 दिया हुआ था। ठीक है, इसको हम जब सोल्व करेंगे तो ये आपका 5 जो है ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इस 5 को आप यहाँ से काट के ऊपर ले जा सकते हैं और ये वाला 3 को यहाँ से काट के ऊपर ले जा सकते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करना है कि सिर्फ b को आप सोल्व कर दीजिए। देखिए a = 2b है, इसका मतलब यहाँ पे जो आ जाएगा, देखिए फाइनली यहाँ पे जो आ जाएगा ये वाला हिस्सा, ये आपका टोटल आ जाएगा। चूंकि यहाँ पे हम पुट करेंगे a = 2b तो यहाँ पे आ जाएगा 2b और b यहाँ आएगा 3b। ठीक है, ठीक है, इसके जगह पे आपको 2b डालना है, तो 2b और b आ जाएगा 3b, तो 3b × x/5 ये हो गया। अब देखिए ये वाला b से ये वाला b कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये वाला 5 से ये वाला 2 बार में कट जाएगा, 10 हो जाएगा। अब रही बात ये 3 का, तो ये वाला 3 और ये वाला 3 खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से आप देखिए क्या बच रहा है कि x बराबर ये वाला 4 यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा ऊपर। ठीक है, तो 4 दूनी क्या आ जाएगा? 8 दिन। x बराबर क्या आ गया? 8 दिन। इसका मतलब ये हुआ कि a + b मिल करके अगर 8 दिन काम कर दे तो जो इसका 4/5 काम हो जाएगा। इस प्रकार से सही जवाब जो हो गया 8 दिन हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल है, इसमें आपको कई बार इस तरह का सवाल हम कराए भी हैं, अगर आप पीछे जाके वीडियो को देखिए तो आपको सब समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको इस तरह का सवाल समझ में आया होगा, और यदि आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। ये आपका पारा मेडिकल का सारा क्वेश्चन जो चल रहा है, जो बच्चे व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ रहे हैं, वो आपका सारा सॉल्यूशन धीरे धीरे मिल रहा है। अगर आपका भी कोई ऐसा सवाल है तो आप भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको स्क्रीन पे नंबर दिख जाएगा।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।